आदर्श मोहल्ला अपनी तरफ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ हर गली के नुक्कड़ पर ऐसे बुजुर्ग और जवान मिल जाते थे जिनकी नजरें हमेशा कुछ नया और दिलचस्प ढूंढती रहती थी। इसीलिए इस मोहल्ले को ठरकी मोहल्ला नाम देना कोई गलत बात नहीं थी। इसी मोहल्ले में रहने वाली सरला जी के बेटे नवीन की हाल ही में जिस लड़की से शादी हुई थी वो बहुत मॉडर्न थी। नाम था श्रेया। नवीन और श्रेया की शादी दूसरे शहर में हुई थी, जहाँ श्रेया का मायका था। शादी के बाद जब श्रेया घर की बालकनी में खड़े होकर अपने मोबाइल पर गाने लगाकर और हेडफोन लगा एक्सरसाइज कर रही थी, सरला जी ने जब ये नजारा देखा तो श्रेया को टोक दिया। श्रेया बहू, वो मैं कह रही थी तुम इस तरह से बालकनी में एक्सरसाइज वगैरह मत किया करो। ये मोहल्ला तुम नहीं जानती हो, ठरकी लोगों का है। दूसरों के घरों में झांकना, उनकी बहू बेटियों को ताड़ना यहाँ के ठरकी लोगों की आदत है। तुमने देखा होगा यहाँ पर बालकनी में कोई भी लेडी खड़ी नहीं होती, सब घर के अंदर ही रहती हैं। पर मैं अंदर नहीं रह सकती ना मम्मी जी, मुझे कॉलोनी और सोसाइटी में रहने की आदत है। मैं हमेशा से ऐसे ही एक्सरसाइज करती हूँ। प्लीज, मैं किसी के लिए अपने आप को बदल नहीं सकती। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। आप मुझे आज के बाद टोकना मत। जिसको मुझे देखना है देखता रहे। मैं वैसी ही रहूंगी जैसे हमेशा से रहती आई हूँ। सॉरी। और फिर श्रेया बालकनी से कमरे में चली गई। नवीन अब तक नहा धोकर रेडी हो चुका था। नवीन, अपनी मम्मी को समझा दो कि मैं इस तरह से बंद कर नहीं रह सकती। मैं मॉडर्न हूँ, आज की लड़की हूँ। अगर मैं बालकनी में खड़े होकर एक्सरसाइज कर भी रही हूँ तो उसमें गलती क्या है? बेफालतू का मुझे सुना दिया। अरे वो हमारा मोहल्ला ही ऐसा है, इस वजह से मम्मी ने बोला होगा। अच्छा तुम अपना मूड मत खराब करो, रेडी हो जाओ, हम कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी अब 2-3 दिन बाद मेरा ऑफिस खुल जाएगा, फिर बोलोगी कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया। वही तो, हनीमून पर 1 हफ्ते के लिए गए थे तो मन ठीक था, पर ये सब बातें कहकर मम्मी जी ने मेरा मूड खराब कर दिया। मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे भी थोड़ी देर के लिए घूमने जाना है। घर पर बहुत घुटन हो रही है। श्रेया अभी कपड़े चेंज करने जा ही रही थी कि तभी सरला जी कमरे में आ जाती हैं। उनके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। बहू, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? सॉरी, मैंने तुम्हें ज्यादा ही बोल दिया। मम्मी जी, अब श्रेया की सास ने उसे कुछ भी कहना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जमाना बदल रहा है और आजकल की बहुएं इस तरह से घर में कैद होकर नहीं रह सकती। श्रेया नेचर की बहुत अच्छी थी, सरला जी की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए सरला जी ने अपनी बहू के साथ अपने रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आने दी। पर ठरकी मोहल्ले के कुछ आदमियों की आदतें कहाँ सुधरने वाली थी। वो तो बस इसी फिराक में रहते थे कि कब श्रेया घर के दरवाजे से बाहर निकले और कब वो उसे घूर घूर कर देखे और गंदे गंदे कमेंट्स करे। ऐसे ही एक शाम जब श्रेया मार्केट के लिए निकली तो पान की दुकान पर खड़े ठरकी लड़के कमेंट करने लगे। अकेले न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, हमें भी साथ ले जाया करो। अरे भाई, मार्केट में आजकल ब्लू जीन्स बड़ी चल रही है, मैं भी सोच रहा हूँ ब्लू जीन्स ले लूं, मैचिंग मैचिंग। श्रेया लड़कों को कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप मार्केट चली गई। अक्सर ऐसे ही घटिया कमेंट्स उसे सुनने को मिलते थे, पर वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। पर नवीन सब कुछ समझ रहा था। मम्मी, वो जो मॉडल कॉलोनी में नई सोसाइटी बन रही है, मैं सोच रहा हूँ वहीं एक फ्लैट ले लेते हैं। यहाँ रहना अब ठीक नहीं, पता नहीं अब मन नहीं करता, यहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया है। सोसाइटी में? ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। श्रेया ने देखा सोसाइटी का नाम सुनकर उसकी सास थोड़ी उदास हो गई। श्रेया जानती थी कि उसकी सास सरला जी को इस घर से बहुत प्यार है, और हो भी क्यों ना। जिस घर में सालों बिता दिए, उस घर को छोड़ने का किसका मन करता है। मोहल्ले में रहने की आदत होती है, इसलिए कुछ लोग सोसाइटी में रहने से घबराते हैं, जैसे सरला जी को थी। उन्हें सोसाइटी में रहना पसंद नहीं था, उन्हें तो अपना ये छोटा सा मोहल्ला बहुत पसंद था, क्योंकि इसी घर में तो उनकी शादी हुई थी, यहीं उनकी डोली आई थी, और उम्र के आखिरी पड़ाव पर इस घर को छोड़ना उनके लिए बहुत दुखदायी था। कमी घर में नहीं थी, कमी मोहल्ले में थी। वहाँ के लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। श्रेया ने नवीन को समझाया कि वो मोहल्ले में ही रहना चाहती है, इसलिए वो सोसाइटी में रहने की बात अभी मन से निकाल दे। नवीन कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। रात के 3 बजे सामने के घर में रहने वाले मिश्रा जी की बहू के रोने की आवाज ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हो गए और बातें करने लगे। श्रेया और उसकी सास भी आवाज सुनकर बालकनी में आ गए। अरे क्या हुआ भाई, ये मिश्रा जी के घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? मोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहोश है, कोई हरकत नहीं कर रहा। अब अनिल अंकल तो है नहीं, वो तो बाहर रहते हैं। 2-3 दिन से बीमार था यार अपना दोस्त, लगता है तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, अस्पताल ले जाने वाले हैं। अरे राहुल बेटा, कहीं कोई ऑटो या कैब मिले तो बुला ला, तेरे दोस्त मोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अंकल जी, इतनी रात में ऑटो नहीं मिलेगा, यहाँ कहीं किसी के पास कार हो तो आप जल्दी अस्पताल जा सकते हो। मेहता अंकल, आप अपनी कार दे दो इनको। पर चलाएगा कौन? हम में से तो किसी को भी कार चलाना नहीं आती। कार सुनील ले गया है, बहू की रिश्तेदारी में शादी है, और मैं भी अब कार नहीं चला पाता। रात के अंधेरे में मुझे तो दिखाई ही नहीं देता। जल्दबाजी में कहीं कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। श्रेया को याद आया कि नवीन तो कार ले ही नहीं गया। श्रेया ने तुरंत गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी सास से बोली,
मम्मी जी आप कुंडी लगा लो, मैं मोहित को अस्पताल ले जा रही हूँ। ठीक है बहू, ध्यान से जाना। नवीन की कार घर के नीचे ही खड़ी रहती थी। श्रेया ने बिना देर किए मिश्रा जी को उनके पोते मोहित के साथ कार में बैठने को कहा। ये वही मोहित था जो रोजाना श्रेया पर गंदे कमेंट्स करता था। कुछ ही देर बाद मिश्रा जी और उनके परिवार के लोग श्रेया की कार में मोहित को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। समय पर मोहित का इलाज हो जाता है और मोहित ठीक हो जाता है। आदर्श मोहल्ले के सब लोग श्रेया की बहुत तारीफ करते हैं और इस तारीफ में मोहल्ले के ठरकी लोग भी शामिल थे। जो ठरकी मोहल्ले वाले कल तक श्रेया के लिए बुरे कमेंट करते थे, आज वही ठरकी लोग उसका पूरा सम्मान कर रहे थे। मोहित और बाकी सभी लड़के भी श्रेया को सॉरी बोलते हैं। सब जानते थे अगर श्रेया न होती तो मोहित की जान बचाना मुश्किल था। आदर्श मोहल्ले ने अपने नाम के आगे से ठरकी मोहल्ले का टैग हटा दिया। अब सब लोगों के व्यवहार में भी सुधार हुआ और ठरकी मोहल्ला फिर से आदर्श मोहल्ला बन गया।